4, 3, 2, 1, 0. All engine running. 50 साल पहले 20 जुलाई 1969 को पहली बार अमेरिका ने किसी इंसान को चांद पर भेजने में सफलता पाई थी। वो क्षण मिशन में लगे लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला था। इतने सालों बाद भी इसकी स्मृतियां ताज़ा है। टेक्नीशियन लैरी हैग ने कहा कि 50 साल बाद भी उस पल का एहसास वैसा ही है। अपोलो 11 वो अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज ऑल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह मिशन मानव इतिहास व अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अपोलो 11 वो पहला मानव अभियान था जो चंद्रमा पर उतरा था। यह अपोलो अभियान की 5वीं मानव उड़ान थी और चंद्रमा तक 3री मानव उड़ान थी। 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित इस यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण चालक माइकल कॉलिंस और चंद्रयान ईगल चालक एडविन ऑल्ड्रिन गए थे। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इस अभियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के 1960 के दशक में चंद्रमा पर मानव को भेजने के सपने को पूरा किया था। यह 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। इस प्रक्षेपण को 10 लाख लोगों ने राजमार्गों, प्रक्षेपण स्थल के निकट समुद्री किनारों से देखा। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों ने टीवी पर इसका सीधा प्रसारण देखा। यह अपने समय का एक कीर्तिमान था। यह प्रसारण अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर अपने टीवी पर देखा था। अपोलो 11 सैटर्न 5 रॉकेट के द्वारा केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी की कक्षा में 12 मिनट में ही प्रवेश कर गया। पृथ्वी की एक और परिक्रमा करने के बाद SIVB तृतीय चरण के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के पथ पर डाल दिया। इसके 30 मिनट बाद मुख्य अंतरिक्ष यान सैटर्न 5 रॉकेट के अंतिम चरण से अलग हो गया और चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गया। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे पहुंच गया और अपने रॉकेट के एक प्रज्वलन की सहायता से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रमा की अगली कुछ परिक्रमाओं में यात्रियों ने चंद्रयान ईगल के उतरने की जगह का निरीक्षण किया। उतरने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का चयन किया गया क्योंकि यह एक समतल जगह थी। यह सूचना रेंजर 8, सर्वेयर 5 और ल्यूनर ऑर्बिटर यानों ने दी थी। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान, जिसे ईगल नाम दिया गया था, मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉलिंस, जो अब अकेले कोलंबिया में थे, ईगल का निरीक्षण कर रहे थे कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ईगल के जेट डाउन इंजन्स को स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे चंद्रमा पर यान को उतारने में जुट गए। जैसे ही यान के उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान के अपने पथ से दूर जाने का संकेत भेजा। ईगल अपने निर्धारित पथ से 4 सेकंड आगे था, जिसका मतलब यह था कि वे निर्धारित जगह से मीलों दूर उतरेंगे। ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के संकेत देने शुरू कर दिए, जिससे आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन, जो खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त थे, का ध्यान कंप्यूटर की ओर गया। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर से मिशन कंट्रोलर स्टीव बेल्ज ने अभियान के निर्देशक को सूचना दी कि खतरे के संकेत के बावजूद यान को उतारना सुरक्षित है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ सूचना दे रहा है और यान को कुछ भी नहीं हुआ है। आर्मस्ट्रॉन्ग का ध्यान अब यान के बाहर की ओर गया। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर यान को एक बड़े गड्ढे के पास बड़ी बड़ी चट्टानों की ओर ले जा रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्वचालित प्रणाली को बंद कर यान का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और ऑल्ड्रिन की सहायता से 20 जुलाई को रात के 8:17 पर ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतार लिया। उस समय डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ईंधन बचा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के उतरने के स्थल को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया और ह्यूस्टन को संदेश भेजा, ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और ईगल उतर चुका है। यान से नीचे उतरकर बाहर की गतिविधियां प्रारंभ करने से पहले ऑल्ड्रिन ने संदेश प्रसारित किया, मैं चंद्रयान का चालक हूं। इस प्रसारण को सुन रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो एक क्षण मौन रहकर पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं का अवलोकन करें और भगवान को अपने तरीके से धन्यवाद दें। 21 जुलाई को रात के 2:46 पर चंद्रमा पर चंद्रयान के उतरने के 6.5 घंटों बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे और कहा, इंसान का यह छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग है। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने अगले 2.5 घंटे तस्वीरें लेने, गड्ढे खोदकर नमूने जमा करने
और पत्थर जमा करने में लगाए। इसके बाद उन्होंने अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी ध्वज लहराने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित 2 घंटों से ज्यादा समय लगाया। तैयारियों के बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की तस्वीरें भी ली, जिससे उसके चंद्रमा पर उतरने के बाद की हालात की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ और नमूने लिए और अपनी जेब में रखे। टीवी कैमरा से आर्मस्ट्रॉन्ग ने चारों ओर का एक दृश्य भी लिया। ऑल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ आ गए और कंगारू की तरह छलांग लगाते हुए आसपास घूमते रहे। दोनों ने बाद में बताया कि उन्हें चलते हुए 6-7 कदम पहले से योजना बनानी होती थी। महीन धूल एकदम पाउडर की तरह थी और फिसलन भरी थी। दोनों ने चंद्रमा पर अमेरिकी ध्वज लहराया। उसके बाद राष्ट्रपति निक्सन से फोन पर बातें की। ऑल्ड्रिन ईगल में पहले वापस आए। उन दोनों ने मिलकर किसी तरह 22 किलोग्राम नमूनों के बॉक्स और फिल्मों को यान में एक पुली की सहायता से चढ़ाया। आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में सवार हुए। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे उपकरण अमेरिकी ध्वज पर एक प्लेट छोड़कर आए थे। इस प्लेट पर पृथ्वी का चित्र, अंतरिक्ष यात्रियों एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और एक वाक्य था। ईगल के कोलंबिया से जुड़ने के बाद वापस पृथ्वी की यात्रा प्रारंभ हो गई। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया। यान प्रशांत महासागर में गिरा। उसे यूएसएस हॉर्नेट ने उठाया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति निक्सन स्वयं जहाज में मौजूद थे। उसी शाम को इन यात्रियों के सम्मान के लिए लॉस एंजलिस में एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, 44 गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश, 83 देशों के राजदूत आए थे। यात्रियों को अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ